नमस्कार दोस्तों, मैंने आज एक स्पेशल टेक्नोलॉजी आपको दिखा रहा हूं जो बिलिंग सॉफ्टवेयर में। ये जो फीचर है ना, हजारों लोग पूछा हुआ दोस्तों, हमने ये बना के रखा हुआ है। ये क्या चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका ये टेक्नोलॉजी का नाम भी आपको पहले बता रहा हूँ, गोरिल्ला टेक्नोलॉजी। समझ लीजिए, आपने कई साल पहले एक सॉफ्टवेयर मतलब एक दुकान खोला है, और 3-4 साल के बाद एक सॉफ्टवेयर आपने लिया, बिलिंग सॉफ्टवेयर, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी आपको बोलेंगे आपका जितना भी स्टॉक रखा हुआ है पूरा एक्सेल शीट में डालो और इसके अंदर अपलोड करो। बोलता है कि नहीं बोलता? इन्वेंटरी, आपका स्टॉक अपलोड करो पहले। ये करने के लिए कभी कभी महीना लग जाते हैं। रीजन क्या है? इतने बड़ा बड़ा स्टॉक है ना, इतना बड़ा भरा भरा हुआ आपका जो शॉप है, उसके अंदर से इन्वेंटरी करना इतना मुश्किल का काम है, कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर, आपने गारमेंट्स का बिजनेस चला रहे हैं, 2-3 माले का बिल्डिंग है, एग्जाम्पल, इतने भर भर के स्टॉक है, चाहे सिंगल स्टोर का बिल्डिंग हो लेकिन भर भर के स्टॉक है। इसमें आप ध्यान से देखेगा तो आपको 3-4 कैटेगरी ही आएगा बस। एग्जाम्पल, आपको साड़ी एक कैटेगरी आ गया, मेंस शर्ट एक कैटेगरी आ गया, टी शर्ट एक कैटेगरी आ गया, है ना। इस तरीके से 2-3 कैटेगरी। जीन्स चाहिए तो आपको एक कैटेगरी में डाल सकता है। तो एग्जाम्पल, आपने जो साड़ी जो सेलेक्ट किया, साड़ी, ये साड़ी के अंदर आपको शायद हजारों साड़ी हो सकता है, लेकिन आपने एक साड़ी इसके अंदर ऐड करना है बस। आपको हजारों साड़ीज डिफरेंट प्राइस में सेल कर सकता है, और डिफरेंट साड़ी के लिए आपने डिफरेंट प्राइस होगा, डिफरेंट प्राइस भी हो सकता है। सबके लिए बार कोड भी, लेबल भी प्रिंट करके चिपका सकता है, लेकिन ओनली वन प्रोडक्ट ऐड करना है। कितना मार्वलस टेक्नोलॉजी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये इसके लिए देखियो, आप हमने जा रहा हूँ भारत का सबसे एडवांस्ड रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर, रिटेल दाड़ी के अंदर। इसका जो फ्रंट होम स्क्रीन में ही आपको दिखाई देती है बाय डिफॉल्ट गोरिल्ला। क्लिक करिए उसको, एक छोटी सी फॉर्म खोल के आया हुआ है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो न्यू बटन में जब भी क्लिक करेंगे, और यहाँ 2 बॉक्स में अपना पूरा काम है। सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल साड़ी, एस से करके मैंने डाल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, एस से एंटर करिए, SARE शायद, एंटर करिए, सक्सेसफुली एडेड। दूसरा प्रोडक्ट आपने TS करके डाल दिया मैंने, टी शर्ट। आप चाहे जितना भी प्रोडक्ट नीचे नीचे ऐड करके जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सारे साड़ी के लिए एक ही बारकोड, एक ही प्रोडक्ट ऐड किया बस। कैसे काम करता है मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो साड़ी आपको ये दिखा, ये साड़ी दिखा, इसको ठीक राइट साइड में यहाँ, बिल्कुल यहाँ आपने जो भी प्राइस डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये जो साड़ी का प्राइस है 1400 रुपीज़, आप सिर्फ और सिर्फ अपना कीबोर्ड में एंटर बटन मारेंगे तो आपके सामने जो बारकोड लेबल निकल के आ जाती है। आप सिर्फ और सिर्फ इसको प्रिंट आउट करना है। देखो, ये साड़ी फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 पीस है, तो आप ये जो प्रिंटर में डाल करके इसको प्रिंट कीजिए। देखो, यहाँ से आपको प्रिंट आउट आ जाएंगे। अब मैंने ये की क्वांटिटी डाला था, इधर देखो क्वांटिटी बढ़ा सकता है, 4 और कर लेता हूँ, टोटल 5 आएगा। 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये जो प्राइस आपने जो डाला, ये 1400 रुपीज़, ये एक्चुअली स्टिकर ही होती है। देखो, आपको इस तरीके से निकाल के आपको साड़ी के ऊपर चिपका सकता है 1400 रुपीज़ का, ठीक है ना। ये यहाँ रखिए। और दूसरा सेम यानी लेके जैसा साड़ी आपने समझ लीजिए 1600 का भी बना दो, या 2500 का बना दो। यस, 2500 का अमाउंट डाल दिया आपने, एंटर मारिए, तो 2500 रुपीज़ के हिसाब से बारकोड लेबल देखो प्रिंट होकर के आ गया। देखिए 2500, ये मैंने इधर देखो प्रिंट कर दे रहा हूँ, मैंने बॉक्स में प्रिंटर डाल दिया। ये भी मैंने 1 2 3 4 पीस प्रिंट कर दिया, 4 कर दिया मैंने, 4, 1 2 3 4। तो आपको एक ही साड़ी आपको चाहे जितनी भी यानी प्राइस डाल करके आपने प्रिंट कर सकता है। सेम आपको टी शर्ट भी वैसे ही कर सकता है। टी शर्ट के लिए मैंने बारकोड अभी फिलहाल नहीं बना रहा हूँ, ये कोड डाल करके भी आपने प्रिंट कर सकता, मतलब बिल बना सकता है। मैं आपको वो भी दिखा जा रहा हूँ। आप इसको सीधा क्लोज करिए। आप इसको बिल बनाने के लिए आप सीधा चला जाइए अपना
सेल्स पैनल के अंदर। सेल्स पैनल के अंदर जाने के बाद आपको बहुत ब्यूटीफुल इंटरफेस इस तरीके से मिल जाती है। आपको ये आरडी गोरिल्ला का ये जो इसको लॉक कर दीजिए और इसमें से वो जो बारकोड स्कैनर ले लो प्लीज। ये अपना बारकोड स्कैनर रखा और मैंने यहाँ से एक बारकोड स्कैन कर रहा हूँ, ये नीचे आ गया और सेम इसमें से एक बारकोड का स्कैन कर दिया, आ गया। और मैंने अभी देखो टी शर्ट, ये अभी दो सारी सेल किया हमने, TS करके डाला और टी शर्ट आपको अलग अलग प्राइस में सेल कर सकता है। चाहे आपने 1200 का एक सेल करो, TS एंटर मार दिया। मैंने क्या टाइपिंग कर रहा है आप देखो, यहाँ डायरेक्टली आपने टाइपिंग कर सकता है। देखो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, TS और 1400 में कर दिया और TS 1800 में भी कर दिया। चलो अभी इसका बिल बना लेते हैं हमने। देखिए इधर क्विक पे बटन में क्लिक कर दीजिए, अभी सबका बिल बन के आ गया। आप ये बिल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप दो बार जो स्कैन किया है, एक 2500 का एक साड़ी स्कैन किया है, साड़ी पूरा आ गया। ये देखो टी शर्ट 3 बार हमने मैनुअली एंटर किया था, ये तीनों अलग अलग प्राइस में है। सबका प्राइस आपने देखिए और इसका सबका टोटल इधर आ गया और आपने इसको इधर क्लिक करने से ऑटोमेटिकली बिल प्रिंट आउट भी आ जाती है। देखिए इट्स वेरी इजी, आपको इधर देख सकता है जो आपको कंप्यूटर में दिख रहा है, आज इट इज प्रिंट आउट भी हो चुका है। मैंने और एक बार यहाँ ही करके दिखा रहा हूँ आपको। मैंने आपने यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो ये जो पोर्शन में ये देखो यस से अभी मैंने बारकोड स्कैन करके करो या आपने डायरेक्टली टाइप करके करो। यस से साड़ी आपको 1000 रुपीज़ की एक साड़ी है और यस ए आपको 1300 की एक साड़ी है। टी शर्ट TS आपको यानी 2000 रुपीज़ के एक टी शर्ट है, एंटर कर दे। तो 3 आइटम है ना, तो 3 आइटम के लिए आपने क्विक पे बटन में क्लिक करिए और आपको देखो बिल प्रिंट आउट होकर के आया। पहले देखो ना साड़ी और टी शर्ट आ गया ना, तो ये आपको डायरेक्टली बिल प्रिंट करना तो प्रिंट भी कर सकता है। मैंने प्रिंट नहीं किया, मैंने क्लोज किया। अगर प्रिंट करना तो आपको ओल्ड बिल, इसमें देखो ओल्ड बिल आपको रीप्रिंट करना तो उधर रीप्रिंट भी कर सकता है। देखिए मैंने रीप्रिंट करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए इधर मैंने प्रिंट भी कर दिया। अगर इनकेस अगर प्रिंट अगर भूल गया तो आपको ओल्ड बिल में जा करके प्रिंट कर सकता है। तो ये लगा कैसा आप। और मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इसके जो जितना भी टैक्स रिपोर्ट है, टैक्स रिपोर्ट के अंदर चला जाइए आपने, जो GST प्रोडक्ट वाइज सेल रजिस्टर में जाइए आपने, टैक्स रजिस्टर, 1 सेकेंड, सेल रजिस्टर बिल वाइज, ये देखिए ये आपको GST का रिपोर्ट आ गया टोटल। और देखो टोटल ये 2 सेंट्स, ये देखो 2 ही सेल हुआ था आपने। और प्रोडक्ट वाइज भी GST रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ मैंने, बिल वाइज, आइटम वाइज, सेल्स रजिस्टर आइटम वाइज। ये देखिए इसमें आपको इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करने से आपका जितना भी GST का परसेंटेज है, देखिए 6% GST का परसेंटेज वगैरह सारे सब कुछ आपको यहाँ दिखाई देती है। ये देखिए कैश बिल हुआ था टी शर्ट को, आइटम क्या है वो सारे सब कुछ ऑटोमेटिकली मतलब आपने GST में अगर सेल किया तो GST में सेल कर सकता है। और अगर आपने इस तरीके से मतलब कैश डायरेक्टली काउंटर सेल करेगा तो इस तरीके से कर सकता है। तो कोई भी तरीके से आपने करेंगे तो इतने एक मार्वलस टेक्नोलॉजी दोस्तों, ये RD गोरिल्ला, इसको अगर आपने इस्तेमाल करते हैं ना तो आपका लाइफ आसान हो जाएगा दोस्तों। एंड ये जो सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों, रिटेल डैडी। Thank you so much for watching this video. Thank you. Bye bye.